अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। मेरे इनबॉक्स में बेसिक केक मटेरियल बेंटो कौन से पैन में बेक करते हैं, पैन साइजेस, वनीला स्पंज की टिप्स एंड ट्रिक्स और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम बेसिक मटेरियल को कवर करेंगे ताकि जो बेकिंग करना चाहते हैं उनको गाइडलाइन मिल सके। ये सिलिकॉन ब्रश है। जब आप केक, मफ़िन, ब्रेड या कोई भी दूसरी चीज़ बना रहे हो तो आप इस ब्रश के थ्रू बटर ऑयल को पैन्स में इवनली लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बेकिंग की चीज़ें पैन्स में स्टिक नहीं होती हैं। इसके अलावा ये सिरप सप्लाई करने के भी काम आता है और ये ब्रश पैन्स को ग्रीस करने में काफ़ी काम आता है और काफ़ी एसेंशियल टूल है। ये व्हिस्कर है। ये इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर कंबाइन करता है और उन्हें फ्लफ़ी करता है। एग हो, क्रीम हो या किसी भी तरह का कोई बैटर हो, उसको अच्छे से मिक्स करता है। ये बैटर से लम्प्स ख़त्म करता है और बैटर को स्मूथ करता है। ये रबर स्पैटुला है। इससे आप जेंटली चीज़ों को मिक्स करते हैं और बीट किए हुए एग बैटर की फ्लफनेस ख़त्म नहीं होने देता और बाउल के तमाम बैटर को आसानी से बाउल से निकाल के आपके पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ये स्क्वीज़ बॉटल है। इसको डिस्पेंसिंग बॉटल भी कहा जाता है। ये बॉटल केक को मॉइस्ट करने के लिए परफ़ेक्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी कामों में यूज़ में आती है, लाइक ड्रिज़लिंग, ड्रिपिंग। तो इसमें स्मॉल साइज़ भी अवेलेबल है। तो बात कर लेंगे पार्चमेंट पेपर के बारे में। इसको बटर पेपर भी कहते हैं। बटर पेपर का ये काम होता है कि केक, ब्राउनीज़, कुकीज़ को पैन्स में स्टिक नहीं होने देता। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि पैन्स को अच्छे से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लें। फिर आप इस पैन के अंदर जो है हर जगह प्रॉपर तरीके से मैदा स्प्रिंकल कर लें। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ फ्लावर ना लगे, वरना केक स्टिक होगा। और फिर क्या करें कि अपना बैटर डाल दें तो वो बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। मैं ये वाला मेथड से भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पार्चमेंट पेपर ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये हैं मेजरिंग कप्स। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मेजरिंग कप्स के थ्रू भी बन रही होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वेट स्केल का ही यूज़ किया जाए, उससे बहुत परफेक्ट बेकिंग होती है। लेकिन इसमें जो मेजरिंग स्पून्स हैं, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट के काम आता है और मैं यूज़ करती हूँ इनको इस पर्पज़ के लिए। तो एक सेट ये भी रखना ज़रूरी है और ये आपके पास होना चाहिए। ये प्लास्टिक स्क्रैपर्स हैं। ये तो मैं आजकल यूज़ भी कर रही हूँ और इनको आप यूज़ करते हैं केक की स्ट्रेट एजेस और स्मूथ एंड लेवल फिनिश के लिए। और इसमें पैटर्न एजेस लाइक टीथ, इसको यूज़ करके केक की फ्रॉस्टिंग पर पैटर्न और डेकोरेटिव टेक्सचर दिया जाता है केक की साइड्स में। ये हैं पैलेट नाइफ़्स और इनको ऑफसेट स्पैचुलास भी कहा जाता है। ये केक डेकोरेशंस में यूज़ होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स में से एक हैं। इनका बेसिक काम फ्रॉस्टिंग या बैटर को स्प्रेड करना होता है और क्रीम स्प्रेड करने के बाद ये पैलेट नाइफ़्स केक की शार्प एजेस के भी काम आता है। ये फ्लावर की लम्प्स को ख़त्म करता है, यानी कि गुठलियाँ, और मैदे को स्मूथ, लाइट और क्लीन बनाने में काम आता है। तो बात कर लेंगे मेजरिंग स्केल की। अगर मैदा, चीनी या बेकिंग पाउडर थोड़ा-सा भी कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका केक, कुकीज़ या ब्रेड ख़राब हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर ज़्यादा होने से चीज़ें हार्ड एंड ड्राई हो बनती हैं। जब आप हर बार एक ही वेट के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे तो आपकी बनाई हुई चीज़ें हमेशा सेम और परफ़ेक्ट बनेंगी। बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स का सही रेशियो बहुत वैल्यू रखता है। बेकिंग में आप अंदाज़े से काम नहीं कर सकते, वरना आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। तो भाई ये है प्लास्टिक की टर्न टेबल। ये कभी भी नहीं लेना चाहिए और लेना है तो एक ही बार अच्छी मेटल की ले लें, हैवी वेट वाली। तो भाई ये है मेरी मेटल की टर्न टेबल जो काफ़ी अच्छी रोटेट होती है, और जो प्लास्टिक वाली है वो मेरा न्यू जब एक्सपीरियंस था तो मैंने ले ली थी। तो वो रोटेट भी अच्छी नहीं होती है, लगता है कि एक लेके खुदकुशी कर लेगी काउंटर से। तो जब भी लें ये लें, लेकिन अच्छी ले लें। और ये है हैंड मिक्सर, ब्रांड वेस्ट पॉइंट, मॉडल WF9504 और 300 टू 350 वॉट है। रेटेड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी इसकी है 300। और ये मोटर की जो पावर होती है वो बताती है कि कितना स्ट्रॉन्गली ये काम कर सकता है। और 300 वॉट एक अच्छी पावर समझी जाती है। और इसमें स्पीड कम ज़्यादा करने के बटन भी हैं। और एग्स अच्छे से बीट करने के लिए आपका बाउल, बीटर बिल्कुल क्लीन हो और इनमें किसी भी तरह का वाटर, ग्रीस, ऑयल ना हो। हमेशा स्पीड स्लो से स्टार्ट करें
और आहिस्ता-आहिस्ता स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएँ। इसके साथ में बाउल भी है 4.0 लीटर का, और इसके साथ 2 हुक्स भी हैं और एग क्रीम बीटर भी अवेलेबल है। और ये मिनी विस्क है, स्मॉल क्वांटिटीज़ की चीज़ों को तेज़ी से मिक्स करता है। जो चीज़ स्पून से प्रॉपर मिक्स ना हो पा रही हो, तो आप मिनी विस्क से कर सकते हैं। ये एक तरह का छोटा जादू है, जो छोटे कामों के लिए बनाया गया है। और ये मेटल स्कीवर है, जब हम केक बेक करते हैं तो इसी स्कीवर से चेक किया जाता है कि केक प्रॉपर्ली बेक हो गया है या नहीं। और अगर आपके पास मेटल स्कीवर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास हमारे पास नॉर्मली जो हम केक टॉपर्स में वुडन स्कीवर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि केक बेक हो चुका है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक नोज़ल्स हैं जो होना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ 1M नोज़ल। और सेकंड वाली जो नोज़ल है वो है 2D नोज़ल। और थर्ड वाली जो है वो है 6B नोज़ल। ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट नोज़ल्स हैं जो सबके पास होना चाहिए। और ये मिनी नोज़ल्स हैं, इनसे जो विंटेज केक बनते हैं इनके साथ में भी काम किया जाता है। तो बात कर लेते हैं पैन्स के बारे में। ये 4 इंच पैन है जिसमें बेंटो केक को बेक किया जाता है, और इसमें 1 एग रेसिपी को बेक किया जाता है, जिसको हाफ पाउंड भी कहते हैं। ये है 5 इंच पैन, इसमें 2 एग की रेसिपी को बेक किया जाता है, जिसको 1 पाउंड कहते हैं। ये 6 इंच पैन है जिसमें 3 एग की रेसिपी बेक की जाती है, जिसको 1.5 पाउंड भी कहा जाता है। और ये सारे वो पैन्स हैं जो फ्लैट होते हैं, हाइटेड में नहीं है। और ये है 7 इंच पैन, इसमें 4 एग की रेसिपी बेक की जाती है, जिसको 2 पाउंड कहा जाता है। ये 8 इंच का पैन है जिसमें 5 to 6 एग्स की रेसिपी को बेक किया जाता है, और उसे 3 पाउंड भी कहा जाता है। तो बेंटो केक के बारे में भी क्यूरियस थी कि कौन सा पैन होता है, क्या होता है, तो 4 इंच के पैन में इसको बेक करते हैं। अगर हाइट में चाहिए तो आप 3 इंच का पैन ले सकते हैं। इन 2 पैन्स में ही बेंटो को बेक किया जाता है। और ये स्क्वायर मोल्ड्स हैं, ये भी होना चाहिए, ब्राउनीज़ के भी काम आते हैं, समटाइम्स स्क्वायर केक्स के भी ऑर्डर्स होते हैं, बट बिगनर्स के लिए 6, 7, 8 इनफ है। तो ये वीडियो उन सब के लिए थी जिनको बेसिक मटेरियल के लिए जानना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।